नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं संजीव चौधरी और मेरे साथ हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान पर। मैं आरजे निकिता मुंबई से और मेरे साथ आपने सुन ही लिया है कौन है। और हम दोनों इस वक्त हैं यहाँ पे मलाड वेस्ट के एक हॉल है गोल्डन लीफ करके, बैंक्वेट हॉल में है हम लोग और इसकी प्रतीक्षा हम पूरे महीने पूरे दिनों से कर रहे थे, तो वो दिन आ गया है और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। हमारे इस 5th मैट्रिमोनियल जो कि वॉइस विजन के ज़रिए होने वाली है, तो उसमें हम लोग पहुँच गए हैं दोनों भी ऑन द टाइम। और इस चीज़ को रेडियो उड़ान भी इसके मीडिया पार्टनर है। तो हम इसके ऑफिशियल मीडिया पार्टनर हैं। तो इस इवेंट की पूरी कवरेज हम आज पूरे दिन में करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और क्या क्या खास होगा हम आपको सारे पहुंचाएंगे। अगर इस वक्त के माहौल की मैं बात करूं तो यहाँ पे लोग आ चुके हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ पार्टिसिपेंट और भी आते जा रहे हैं लोग। जो रजिस्ट्रेशन हुआ था तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी सारे हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। और इस वक्त जो सुबह का नाश्ता है वो चल रहा है और बस थोड़ी वक्त में जो यहाँ का इवेंट है वो स्टार्ट होने वाला है। तो उस इवेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, किस तरह के लोगों के क्या क्या रिएक्शन होते हैं, वो हम आज आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और इवेंट की पूरी तैयारी हो चुकी है, पार्टिसिपेंट्स भी आ गए। और फैसिलिटीज़ की बात करें, हेल्पिंग हैंड की बात करें तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। हर तरह आपको वॉलंटियर्स मिलेंगे और आपकी पूरी सहायता यहाँ पे की जा रही है। और पूरा दिन है यहाँ पे 10 से लेके मेरे ख्याल से 4 बजे तक, तो पूरी कवरेज आप तक पहुँचेगी। और अभी हमारी इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं जियो वॉइस विजन की सुष्मिता भुवना, उनसे भी हमारी बातचीत हो चुकी है। आगे भी हमारी और लोगों से बात होगी, वॉलंटियर से, पार्टिसिपेंट से, उनके पेरेंट्स से और बहुत सारे लोगों से बात होगी और सारी लाइव कवरेज आप तक पहुंचाएंगे मैं और संजीव, यहीं पर रेडियो उड़ान पर। वेलकम टू लिसनर्स। मेरे साथ हमारी इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर हैं सुष्मिता भुवना। मैम, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये 5th ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 5th टाइम पे। और बहुत सारा हार्ड वर्क है, मैं आपको देख रहा था, नोटिस कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट कर रही हैं, आप बहुत बिजी है। सो सबसे पहले थैंक्स अ लॉट टू गिविंग अस द टाइम। थैंक यू संजीव। ओके, तो आपको ये कैसा लग रहा है आपका, आपने जब शुरू किया था तो आप यहाँ तक आप पहुँचे हैं, आज 5th ये टाइम है और फिर भी लोगों की मैं देख रहा हूँ कि लोगों की भीड़ है, लोग आए हैं काफ़ी सारे लोग, तो कैसा लग रहा है? Yeah, very long way. I'm feeling as scared as I was for the first event because it's too much of hard work, too much of time and efforts put in, and waiting for people. Yes, hoping that we have lots of singletons coming in today, and praying to God that many find their matches. Okay, we wish also the same, and I know there is a lot of hard work. I can see, coordinating with lot of people. So first of all the best from the Radio Udan team. Go ahead, Nikita. Okay, now I'm gonna ask you something. Difference क्या लग रहा है from the first to now is the 5th edition? What is the difference between, अगर आप थोड़े कंपेयर करो तो पहले और ये एडिशन में? फर्स्ट वाले में हम बच्चे थे, अब थोड़े से बड़े हो गए, जूनियर केजी सीनियर केजी से हम आगे आ चुके, थोड़े से हम और ऑर्गेनाइज्ड हो गए और प्रोफेशनल हो गए हैं। थोड़ी सी हमारी सोच, हम अभी स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, प्लान और अच्छे से कर सकते हैं। हमारी तरफ से तो हम बहुत अच्छा ही करते हैं, बाकी तो ऑडियंस बताएगी। नहीं पक्का, वो तो होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इतने सारे एडिशंस के लिए। और कितना टाइम लगता है एक, अगर मतलब टुगेदर मैट्रिमोनी होती है तो उसके बाद नेक्स्ट वाली ऑर्गेनाइज करने में? कम से कम 2 महीने पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ती है, रादर मैं बोलूँ तो 3 महीना, बिकॉज पहले हमें डेट्स, वॉलंटियर्स, न्यूज़पेपर एड्स के डेट्स, वो सब फाइनल करना, वेबसाइट पे सब बनाना, फिर एक्चुअल अनाउंस करना और सबको लोगों को रजिस्टर करना। तो हमने, अगर आप बोले तो 100-150 जन को, हमें पार्टिसिपेंट को बुलाने के लिए हमने कम से कम 1000 जन को कॉल किया। वी हैव मेड मोर देन 1000 कॉल्स टू पीपल
और एक एक जन को 5-5, 6-6 बार कॉल भी किया मेरे वॉलंटियर्स ने। दैट्स रियली सो वेरी नाइस। ओके, तो अभी आज कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं? कितने बॉयज़, कितने गर्ल्स? हमारे पास रजिस्ट्रेशन के हिसाब से तो 122 लोग ऑलरेडी हमारे बुक में रजिस्टर्ड हैं और प्लस काफ़ी सारे जो नॉन स्पॉट हैं, बट मेरे हिसाब से माइनस प्लस करके सेम हो जाना चाहिए। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। एंड बॉयज़ गर्ल का रेशो हमने ऑलमोस्ट इक्वल नहीं तो 10-15 बॉयज़ ज़्यादा का ही रखा है, बिकॉज गर्ल्स ऑन स्पॉट ज़्यादा आती है। ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ माई ठीक है। और मुंबई से लोग तो हैं ही, और मुंबई के बाहर भी लोग हैं, कुछ आइडिया कितने कि मुंबई के बाहर? मुंबई से बाहर काफ़ी सारे जन हैं। ओके, अभी नॉन डिसेबल तो है ही, लेकिन कितनी उम्मीद है कि नॉन डिसेबल भी यहाँ पे आए हुए हैं फॉर द मैरिज पर्पस? हमारे यहाँ नॉन डिसेबल भी है, लेकिन मतलब कोई जैसे कोई कैंसर सर्वाइवर है या कोई हार्ट का कुछ सर्जरी कराया हुआ है, ऐसे अलग अलग डिसीज़ वाले भी हैं जो नॉन डिसेबल्ड बोल सकते हैं, बट या डिसीज हैविंग सम डिसीज, और कोई एपिलेप्सी वाला है, ऐसे सभी तरह के हैं। बट परसेंटेज वाइज अगर मैं बोलूँ, जनरली हमारे पास 2 से 3% ही नॉन डिसेबल रहते हैं, बाकी हम डिसेबल पे ही फोकस करते हैं। बिकॉज आर फोकस इज़ नॉट कि 2 नॉन डिसेबल की शादी हो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। हम वही नॉन डिसेबल को आने देते हैं जो कि डिसेबल से शादी करने तैयार हो। नहीं तो कॉल्स तो हमारे पास बहुत आते हैं, बट हम उनको ही आने देते हैं जो डिसेबल से शादी करने तैयार हो, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द। थैंक्स फॉर नाउ। Okay, ma'am, thank you. I know you are a lot of busy, so thanks a lot and all the best. थैंक यू। All the best. बाय। बाय। मैं आपका हो रजित मेहरा और स्पंदना जी मेहता आप सबका स्वागत करते हैं वॉइस विजन की 5th कंसेक्यूटिव मेट्रोपोलिटन गेट टुगेदर में। स्पंदना जी के बारे में मैं कुछ बता दूं। स्पंदना जी एसोसिएटेड है कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के साथ। वो इंटरेक्टिंग विद कैंसर अफेक्टेड चिल्ड्रन एंड ईपीडीपी है एट वाडिया हॉस्पिटल। शी इज वॉलंटियर विद समार्टियंस टेलीफोनिक हेल्पलाइन फॉर डिप्रेस्ड एंड डिस्ट्रेस एंड सोसाइटल पीपल। प्लीज जोर से तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। स्पंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जरा जोर से मॉर्निंग। यस, नाउ लग रहा है ब्रेकफास्ट सबने बराबर किया। ओके, एंड रजित जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। ही इज इनटू बिजनेस फॉर इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ मलारन बोरेवली एंड एडवाइजरी बोर्ड पे है ये वॉइस विजन के। और हम तो आपसे मिलके आप लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करेंगे और आप सबका वेलकम करते हैं। Pleased to have you everybody over here. So let's begin. And I'll introduce you to all our partners. There's a first and foremost, it's a Golden Leaf Banquet Hall, Silver Innings, NMMI, Rotrex of Saraf College, NMMI, and Jam Group, that's a new group. And we have Radio Udan, which I would like to special mention. And it's an online radio station thoroughly managed and webcast by persons with visual impairments. Its purpose is to bring the skills and interest of the visually challenged people to limelight. So now you know who the partners are, and now we start with the program, and we'll go on introducing each candidate, and then you all can make a note, and post lunch you all can interact with each other. Yeah, so this will begin. प्लीज अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। पेरेंट्स अपनी जगह पे बैठ जाइए। हमारे यहाँ पे मीडिया और फोटोग्राफर भी है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है अपनी फोटो खिंचाने से तो प्लीज वो पहले बता दे ताकि हम उनकी फोटो ना खींच पाए। ये पब्लिश की जाए, हो सकती है पब्लिश भी हो जाए फोटोग्राफ फेसबुक पे या मीडिया में। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो प्लीज अपने काउंटर पे जो मीडिएटर है उनको बता दे। धन्यवाद। और दोस्तों, जिस भी पेरेंट्स के पास वो जो बुकलेट है वो प्लीज कैंडिडेट्स को हैंड ओवर कर दे ताकि वो उसमें देख पाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो पेरेंट्स, इफ यू हैव द बुकलेट प्लीज पास इट ऑन टू द कैंडिडेट्स। थैंक यू। और कैंडिडेट्स के पास बुकलेट नहीं है, प्लीज लेट अस नो।
We have sign interpreter also. People who don't, जिनको sign interpreter की जरूरत है, please inform कर दीजिए, वो उधर आ जाएंगे. आपने moderator को बता दीजिए. Please welcome Shushmita ji, the founder of Voice Vision. Good morning everyone. मजा नहीं आया? फिर रजित का फेवरेट काम है, वो क्या बोलता है पता है? गणपति बाप्पा. Okay, so सबसे पहले first thing first, can I have the interpreters here on the stage? Sign language interpreter, are you there? Secondly, जो books हमने दी है, printed जो books है, वो आप अपनी अपनी फैमिली में डिसाइड करिए कि वो पेरेंट्स के पास होनी चाहिए कि पार्टिसिपेंट्स के पास. ये आपका खुद का अपना डिसीजन है, ठीक है. ब्रेल बुक्स जिसने बोला था उनको ब्रेल बुक मिली है? खाली एक जन की आवाज आई, हाँ. बाकी किसी को नहीं मिली? मैं किसी ने मांगी ही नहीं. ब्रेल बुक भी है और लार्ज प्रिंट भी है. किसी ने मांगी थी, जिसने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बोला है, उनके लिए हमने बनवाई है. एनीवन वांट्स इट, हाथ ऊपर कर सकते हो. कैन वी मूव फॉरवर्ड? ब्रेल और लार्ज प्रिंट इज डन. देखो मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखता नहीं है. आप लोगों को मुझे ऑडिबल क्लूज देने पड़ेंगे. खाली वीडियो नहीं चलेगा, मुंडी हिलाओगे तो नहीं चलेगा, बोलना भी पड़ेगा. ठीक है? ठीक है? ठीक है कि नहीं है? हाँ, अब सुना मुझे. ठीक है, तो हम यहाँ क्यों मिले आज? एनीवन? हम आज क्यों मिले हैं यहाँ? ऐसे पार्टी करने? हाँ? पार्टनर्स ढूंढने. वाओ, एक लड़की ने देखो कॉन्फिडेंस है, कम से कम बोली तो सही. लड़की लोग क्या कर रहे हो? शर्मा रहे हो? हाँ? हाँ बोल रहा है. फैंटास्टिक. शर्मा शर्मा. लड़की लोगों को रोल चेंज करने बोलते हैं फिर हम. तो स्पंदना अभी मेरे साथ है. शी इज गोइंग टू हेल्प मी इंटरेक्ट विद एवरीवन. तो जो कुछ बोलना चाहेगा मेरे सवाल से, वो हाथ ऊपर कर सकता है. हाथ ऊपर नहीं कर सकते तो टेबल मॉडरेटर्स हैं या मेरे पेरेंट्स सेक्शन के जो मॉडरेटर्स हैं, प्लीज हमें करना कि आपके इधर से कोई मेरे सवालों का जवाब देना चाहता है. तो कमिंग बैक टू आवर प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा मैं अटेंशन चाह सकती हूँ सबसे. थोड़ी सी आवाज कम, मेरी आवाज ज्यादा, या फिर मेरे को जोर से बोलना पड़ेगा. तो हम आज मिले हैं ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का. हमारा उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा डिसेबल्ड लोगों को अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनने का और डिसाइड करने का मौका मिले. खुद पे एम्फोसिस क्यों है? क्योंकि लोग डिसेबल्ड को पहली बात तो मैरिज मटीरियल ही नहीं समझते कि डिसेबल्ड शादी कर सकते हैं. दूसरी बात, उनके पास दिमाग नाम की तो चीज होती ही नहीं है. मतलब क्योंकि वो डिसेबल्ड हो गए, मतलब जैसे मुझे लोग पूछते, मैं मानती हूँ वो ओवर अ कंसर्न पूछते, तो मुझे पूछते मैडम आप खाना अपने आप खा लेते हो? मुझे लगता है हाँ. मैं जनरली जवाब इस तरह से देती हूँ कि मैडम आपके यहाँ अगर रात को लाइट चली जाए, आप खाना खा रहे होते हो तो क्या करते हो? खाना चालू रखते हो कि बंद कर देते हो? तो जनरली जवाब क्या मिलता है? कोई बोलेगा? आप क्या करते हो? लाइट जाती है, खाना खा रहे हो तो खाना खाना बंद कर दोगे? अगर कोई फ्री होती है तो नहीं, सब खाते हैं ना. खाली यही बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं. बाकी शायद मेरी आवाज नहीं जा रही क्या पीछे तक? आ रही है ना? तो पीछे वालों की आगे क्यों नहीं आ रही? हाँ, माइक आ जाएगा, आप हाथ ऊपर करो. अभी कैसे आवाज आई बिना माइक के?
बोलेंगे तो आएगी ना, है ना। यानी आपका कोई तो हम कल रोशनी चली जाती है तो भी खाना अगर अपने आप खा सकते हैं, मैं ब्लाइंड होकर अगर मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ तो क्यों दूसरे डिसेबिलिटी वाले नहीं। तो दिस मैसेज गोज टू स्पेशली पेरेंट्स। पेरेंट्स थोड़ा ध्यान से सुनना, सवाल आपकी ओर भी आने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये कि अगर मैं आपकी बेटी हूँ और मैंने अपनी डिसेबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, उसको ओवरकम कर लिया, आगे बढ़ चुकी हूँ, तो आपको लगता है दूसरे ने भी किया होगा? पेरेंट्स, है ना? पक्का मानते हो? खाली 2-3 मम्मी ही मानते हैं, बाकी लोग नहीं। पापा लोग की आवाज ही नहीं आई। मैंने बोला मैं ब्लाइंड हूँ तो आवाज से ज्यादा प्यार है। तो दैट इज व्हाट। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है ना पेरेंट्स लोगों की, एक इतनी प्यारी बात है जो सिर्फ एक पेरेंट्स ही सोच सकते, भले वो मम्मी हो पापा हो। आज 5 साल हो गए हमें ये प्रोग्राम करते हुए। हर बार जब भी मैं किसी पेरेंट से बात करती हूँ, वो पता क्या बोलेंगे, मेरे बेटी को ना सिर्फ थोड़ा दिखता नहीं है, बाकी सब बराबर है, तो सब अपने आप कर सकती है या कर सकता है। या मेरे बेटे को ना सिर्फ थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है, लेकिन वो बाकी सब खुद कर सकता है। कभी भी माँ बाप के लिए उनके बच्चे की प्रॉब्लम होती ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने वो इतने अच्छे से एक्सेप्ट कर ली है कि मेरा बच्चा ऐसे। और हर माँ को क्या लगता है, मेरा बच्चा दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा है, मेरा बच्चा सबसे बेस्ट बच्चा है ना। और क्या हम हैं बच्चे लोग? सोच रहे हैं बोलने के लिए भी। तो से थैंक्स टू योर पेरेंट्स हु रियली बिलीव इन यू, जो आपकी इतनी अच्छी सोच रखते हैं आपके लिए कि आपकी हर तकलीफ उनके लिए थोड़ी ही है और उनको सिर्फ पॉजिटिव दिखता है। तो वापस पेरेंट्स की ओर। पेरेंट्स, जब आप अपने बच्चों की तकलीफ या डिसेबिलिटी या इनएबिलिटी को इतने अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हो, तो थोड़ा सा अपना दिल और बड़ा करिए, दिमाग के घोड़े थोड़े और दौड़ाइए और लाइफ पार्टनर भी डिसेबल्ड एक्सेप्ट करिए। उसमें ये मत बोलिए कि मेरे को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली लड़की चाहिए या वो लड़का चाहिए जिसमें थोड़ा ही प्रॉब्लम हो, ज्यादा वाला नहीं चाहिए, थोड़ा वाला। ये रिक्वेस्ट है मेरी, बाकी डिसीजन आपका है। तो कमिंग बैक टू प्लेटफॉर्म, आई होप एवरीवन नोस, यस वी आर कम हियर टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर के लिए मेरा कहना ये है कि पहले मिलिए, जानिए, कोशिश हो तो दोस्त बनाइए, दोस्त बनिए, बाहर जाइए। पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को बाहर जाने दीजिए, भले वो खाना खाने हो, मूवी देखने हो या जस्ट एक वॉक पे हो, प्लीज जाइए। बिकॉज अगर आप 2 घंटे 4 घंटे एक साथ नहीं रह सकते तो जीवन भर कैसे रहोगे। तो अपने होराइजन्स को जितना बड़ा कर सकोगे करो। यहाँ जनरली मैच मेकिंग में क्या होता है, लोग बोलते हैं अच्छा तूने वो लड़के को देखा, अच्छा तूने वो लड़की को देखा, पसंद आया, हाँ बोल रही कि ना बोल रही, तुरंत सीधा हाँ या ना। अरे भाई, अगर मैं एक जॉब के लिए किसी कैंडिडेट को बुलाती हूँ तो 4-5 राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। पहले ना उसका जस्ट पर्सनालिटी टेस्ट, फिर टेक्निकल टेस्ट, फिर ये टेस्ट वो टेस्ट, और लाइफ पार्टनर के लिए कुछ मिनट क्यों, है ना। तो हम एज वॉइस विजन आपको फोर्स नहीं करते। आज की आज इधर वरमाला पहना के दुल्हन या दूल्हे को साथ लेके जाओ, वी डोंट से दैट। हाँ, हमारे गोल्डन लीफ वाले जिन्होंने ये हॉल और खाना सारा अरेंजमेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, 5वें साल पे दिया है, वो ये चाहते हैं कि अगर वॉइस विजन के इवेंट से कोई शादी हो और वो यहाँ होस्ट करे
तो गोल्डन लीफ वाले उसको डिस्काउंट देंगे। तो एक और मौका है जल्दी से अपने हस्बैंड या वाइफ को ढूंढने का। तो आराम से समय लीजिए, ये आखिरी मौका नहीं है जीवन का। हाँ, लेकिन एक कीमती मौका जरूर है। कभी कभी मैं सोचती हूँ काश ऐसा कुछ 10-15 साल पहले हुआ होता। और हाउ टू अप्रोच, हमारे लड़के और लड़कियां, काफी सारे जन ये सोचते हैं कि अभी हमें एक टेबल पे तो बिठा दिया, यार मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं, क्या पूछूं, तो कोई जवाब देगा मुझे? आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। अकेले बोल के बोर हो जाती हूँ। पहले नाम पूछेंगे, वेरी गुड, एनीथिंग एल्स? लाइक्स एंड इंटरेस्ट, खाली एक जन की आवाज आ रही है, बाकी सब क्या हुआ? नाश्ता नहीं किया? क्या था नाश्ते में? फैमिली मेंबर्स और क्वालिफिकेशन। वाव, इस बात पे एक बोलूं मैं, मेरी रीडिंग प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने नोटिस किया आज हमने 122 पार्टिसिपेंट रजिस्टर किए थे कल तक, हमारी जो बुक में प्रिंटेड है उसमें से 58 गर्ल्स एंड 64 बॉयज, ऐसा है। लेकिन एक बात बताऊं मैं, 58 गर्ल्स में से सिर्फ 4 या 5 गर्ल्स है जो 10th या 12th पढ़ी हुई है। उसके बाद सारी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, एमफिल, एमबीए सब है। उनकी इनकम, अगर आप इनकम से सॉर्ट करूं मैं मेरी एक्सेल शीट, गर्ल्स की 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, अमेजिंग। ऑल क्रेडिट टू वुमेन पावर। तो लड़कों सोचो, लड़कियां कैसे मिलेंगी? करो करो, कुछ तो करो, है ना? अपनी इनकम बढ़ाओ, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाओ, इट्स नेवर लेट। सो कमिंग बैक टू अप्रोच, बिंदास अप्रोच करिए। जब आप फ्रेंडशिप के लिए किसी से बात करते हो तो क्या आप सोचते हो पहले ये कौन सी कास्ट का है, ये कहाँ रहता है, इसने 10th में कितने मार्क्स मिले होंगे, डिग्री क्या पढ़ी है, ऐसे सवाल आते हैं? क्यों नहीं आते? क्यों? फ्रेंड्स तो वाइफ से या हस्बैंड से ज्यादा अच्छे होते हैं ना, है ना? फ्रेंड्स हम ज्यादा एक दूसरे से शेयर करते, तो उस रिलेशनशिप में हम नहीं पूछते, और यहाँ हमें सब पूछना है। बोले, मुझे बोलते हैं मैडम मेरी बेटी गुजराती है, गुजराती लड़के आएंगे क्या? ऐसा क्यों? लड़कियां बोलती है मैडम मैं बॉम्बे से हूँ, मुझे बॉम्बे वाला ही चाहिए। क्यों? यार दूसरे स्टेट में भी जाओ, दूसरी सिटीज घूमो, हाँ सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है, तो क्या बॉम्बे में डेंजर नहीं है? है ना? सो कीप योर हॉराइजन्स ओपन। मेरा कहने का मतलब ये किसी की मजाक उड़ाना नहीं है। एवरीवन हैव देयर ओन वैलिड पॉइंट्स। आपकी जो सोच है वो आपके लिए सही है, क्योंकि आप जो सिचुएशन में हो वो आप ही हो, मैं नहीं। तो इसके लिए आप जो सोच रहे हो बिंदास सोचिए, लेकिन अगर मेरी बात इतनी सी भी जचे तो थोड़ी सोच बदली करिए। हमारा जो टैगलाइन है, मैच योर कैपेबिलिटीज रादर देन मैचिंग योर डिसेबिलिटीज, यानी क्या? अपनी क्षमता को मिलाइए, विकलांगता को नहीं। यानी क्या? मेरे में जो खूबी है मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ, तो कम से कम मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा तो हो जो मुझे सुने, नहीं तो पता चला वो भी बोल रहा है मैं भी बोल रही हूँ और बाकी सुन रहे, है ना? अब जैसे मैं हट्टी कट्टी हूँ, देख के ही समझता कि खाने पीने का शौक होगा,
तो सामने वाला अगर सुकड़ा है, उसको खाने का शौक ही नहीं है, तो क्या होगा? ना वो खाएगा ना खिलाएगा। तो खूबियां मैच करिए, हर इंसान में खूबी होती है। पेरेंट्स प्लीज 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 आप भी खूबियों पे जाइए, डिसेबिलिटी पे नहीं, क्योंकि मुझे पता है 99% पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बेटे को पोलियो है, पोलियो वाली चाहिए, मेरी बेटी को ये है तो ऐसा ही चाहिए। जबकि अगर उन्हीं के दूसरा कोई बच्चा जो नॉन डिसेबल्ड है, उसके लिए वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। सोचेंगे क्या पेरेंट्स? सोचोगे? पेरेंट्स से आवाज नहीं आ रही क्या? वो ज्यादा बोल दिया कि नहीं बोल दिया? सुन रहे हो ना? तो प्लीज अपने हॉराइजन्स ओपन रखिए। आज हमारी तरफ से साल में एक मौका है जहां आप ढूंढ सकते हैं, मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान की दया से और मेरे वंडरफुल वॉलंटियर्स के सपोर्ट से आज हम 122 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर पाए और कितने से ज्यादा ऑन स्पॉट आ रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू माय NMIMS volunteers and volunteers from Road Tractor Saraf. आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये इवेंट हो रहा है तो सिर्फ इनकी बदौलत। फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक यू ऑल, आई लव यू ऑल एंड आई रियली रियली मीन दैट। बिकॉज ऑफ यू ऑल दिस इवेंट इज हैपनिंग एंड यू ऑल हैव रेज्ड इट टू अ लेवल व्हिच आई वुड हैव नेवर थॉट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, सुष्मिता भुवना के इनॉग्रल एड्रेस के बाद यहाँ की पहली एक्टिविटी शुरू हो गई। ये थी एक्टिविटी, यानी एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराना। इस एक्टिविटी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो इसको मॉडरेट किया था रजत और स्पंदना ने, और काफ़ी अच्छा इन्होंने मॉडरेटर किया। और इंट्रोडक्शन में हर टेबल अलॉट किए गए थे ऑलमोस्ट सारे पार्टिसिपेंट को। तकरीबन 17 टेबल थे और उस पर हर टेबल पे 4 या 5 लोग बैठे हुए थे, मिक्स लड़का लड़की दोनों। इंट्रोडक्शन में हर पार्टिसिपेंट का नाम बताया गया और कोशिश की गई कि एक लड़का और एक लड़की का इंट्रोडक्शन दिया जाए, क्योंकि लड़के ज़्यादा थे तो लास्ट में लड़कों का ही ज़्यादा इंट्रोडक्शन रहा। बट फिर भी जो रेशो था वो काफ़ी अच्छा था। जैसा कि 122 से ज़्यादा लोग थे और ऑलमोस्ट 55-56 लड़कियां थी और 60 से ज़्यादा कुछ लड़के थे। तो इनके पहले नाम बताए गए, फिर उनके ऑक्यूपेशन और उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और उसके बाद उनका जो कास्ट या रिलीजन अगर उनको मैटर करता है तो वो उन्होंने जो लिखा होगा वो बताया गया। और उसके बाद उनको खुद को अपने बारे में बोलने के लिए चांस दिया गया। तो लोगों ने अलग अलग अपने बारे में बताए चीज़ें। किसी ने अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा और बताया, कुछ लोगों ने अपने प्रेफरेंसेस को डिस्क्राइब किया। और यहाँ की फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो निकिता ज़रा बताएंगी यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में कि किस तरह की। जी हाँ, फैसिलिटीज़ तो सबसे पहले बोलूँ, सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है। जिस तरह संजीव ने बताया हमें कि हमने यहाँ पे देखे 17 टेबल्स अलॉट किए थे, जिसके साथ गर्ल्स और बॉयज़ सभी कंफर्टेबल थे। इनके वॉलंटियर हर जिस तरह की इंट्रोडक्शन हो रही थी, हर इंट्रोडक्शन के बाद अगर कोई किसी से मिलने में इंटरेस्टेड है या फिर किसी की प्रोफाइल किसी को अच्छी लगी तो वो वॉलंटियर को बता रहा था, या फिर वो उसके नाम लिख के एक चिट पे दे रहे थे और वॉलंटियर उनको मिला रहे थे। फैसिलिटीज़ की बात हो रही थी, हर एक को अपनी बात कहने का, रिव्यू रखने का समय मिल रहा था, क्योंकि माइक हर जगह पे पहुंचाए दिए जा रहे थे। फिर वो पेरेंट्स हो, पार्टिसिपेंट हो या कोई और पर्सन, हर एक अपनी बात रख पा रहा था। और फैसिलिटीज़ की और बात करें तो जिस तरह इंट्रोडक्शन हुआ तो उस तरह से उन्होंने हर चीज़ें मुहैया की थी। जिस तरह अगर किसी की प्रोफाइल की बात करी जाए तो वो ब्रेल में प्रोफाइल आप रीड कर सकते हो, लार्ज प्रिंट में थी प्रोफाइल। यहाँ पर इंटरप्रेटर था जो कि कोई स्पीच इम्पेयरमेंट हो, किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, तो वो अपनी बात उसके ज़रिए कर सकता था।
तो ये रही फैसिलिटीज़ की बातें। और टू यू संजीव। ओके, और पेरेंट्स के लिए भी एक साइटेड प्रोफाइल बुक छपवाई गई है जो पेरेंट्स को दी गई है। इनफैक्ट एक चॉइस दी गई थी कि जो प्रोफाइल वाली बुक है वो किसके पास रहेगी, या पेरेंट्स को रहेगी या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास रहेगी। वो उन दोनों को मिलके डिसाइड करना था कि कौन ये रखेगा। और सबको कौन कौन है ये उनका देखने मिला। बात अगर कोई बात कर रहा है तो बात करने का पता चल रहा था, और फेसेस कौन किस तरह से दिख रहा है। अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूं कि किस तरह के कैंडिडेट्स आए, तो हर तरह के कैंडिडेट्स आए थे। अगर इनकम वाइज बात करूं तो जो कुछ 70,000 के हिसाब से कमाते वो लोग भी आए थे, और जो लोग 6 लाख 7 लाख कमाते हैं ऐसे भी लोग आए थे। ऐसे भी लोग आए थे जिनके लिए कास्ट मैटर करता था, रिलीजन मैटर करता था, और ऐसे भी लोग आए थे जिनके लिए कास्ट कोई मैटर नहीं करता था। ऐसे भी लोग आए थे जो काफ़ी एजुकेटेड थे, और ऐसे भी जो लोग आए थे जिन्होंने एसएससी या एचएससी या 10वीं या 12वीं उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन था। एज वाइज भी काफ़ी लोग आए थे जो कह सकते हैं कि 21-22 साल के रहे होंगे, ऐसे भी लोग आए थे। और ऐसे 46 ईयर्स के भी लोग आए थे, जो कोई डिवोर्सी भी आए थे, कोई कैंसर सर्वाइवर भी आए थे। हर तरह के लोग यहाँ पर आए हैं, हर डिसेबिलिटी के लोग आए हैं, और उनके साथ पेरेंट्स भी आए अपना व्यू रखने के लिए। और ऐसी भी यहाँ पे बातें हमने देखी है, फिर हमने सुना है कि कौन किस तरह ड्रेस करके आए हैं, किस तरह कोई मेकअप किया, उसको भी डिस्क्राइब किया था। और ऐसे भी लोग थे जो जिनके पेरेंट्स आए थे वो नहीं आ पाए कुछ रीजन से, तो उनके भी बारे में उनकी प्रोफाइल भी यहाँ पर पढ़ी गई थी। कि ऐसे नहीं था कि कोई प्रेजेंट नहीं हो तो उसकी प्रोफाइल इन्होंने नहीं पढ़ी। जी हाँ, तो ये था इंट्रोडक्शन राउंड में, जहाँ पे सबकी इंट्रोडक्शन दी गई। जो यहाँ पे नहीं आ पाए उनके भी इंट्रोडक्शन दी गई, ताकि अगर बाद में अगर उनका प्रोफाइल अच्छा लगे तो बाद में उन लोगों से कांटेक्ट किया जा सके और बात को आगे बढ़ाया जा सके। तो इंट्रोडक्शन की एक्टिविटी होने के बाद यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ हुई। उस एक्टिविटीज़ में सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग मिलते हैं, यहाँ पे क्योंकि लोग मिलते हैं तो उस मौके का अच्छा खासा फ़ायदा उठाया जाता है, और लोगों को सेंसिटाइज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई जहाँ पे लोगों को सेंसिटाइज किया गया। तो उस एक्टिविटी में क्या था, ज़रा निकिता जी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए। बिल्कुल, स्वागत है फिर एक बार आप सभी का रेडियो डांस पर। और आप हमें मुंबई से लाइव सुन रहे हैं, मुझे और संजीव को। तो ये एक्टिविटीज़ हुई थी, एक छोटी सी एक्टिविटी 5 मिनट की थी। सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, और एक 3 सिचुएशन दी थी मैरिज के ऊपर, कि अगर आपकी शादी होती तो 2 तरह के आउटकम निकल आते हैं, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव। 3 सिचुएशन थी। एक तो मैरिज, मतलब एक जिसे आप शादी करते हो सेम डिसेबिलिटी से हो, इससे क्या नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। फिर दूसरी सिचुएशन थी कि अगर आपकी शादी नॉन डिसेबल से हो तो क्या आउटकम्स आएंगे। और तीसरा था कि अगर आपकी शादी दूसरे डिसेबिलिटी में हो। तो हर तरह के लोगों के व्यूज़ आए थे, पॉइंट ऑफ व्यू आए थे। उसमें पेरेंट्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू आए थे और पार्टिसिपेंट्स के भी आए थे। हर चीज़ के हम कहते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें भी आए थे। पर ऐसा नहीं है कि इसमें एक अच्छी बात निकल के आई कि पॉजिटिव नेगेटिव को आप मिला के चलो तो हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, तो उसके सॉल्यूशन भी ज़रूर होते हैं। तो ये हुआ इस सेशन के ज़रिए। तो जी हाँ, तो इसमें जो मुख्यतः पे एक चीज़ है कि हर चीज़ का 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसका सिर्फ में पॉजिटिव हो और कोई नेगेटिव ना हो। तो हर चीज़ को अपने हिसाब से डील करने की ज़रूरत है, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, और अपना दिमाग खुला रखने की ज़रूरत है ताकि ज़िंदगी आगे बढ़ सके। जर्नी अबाउट मस्त मॉम्स। मस्त तो मदर्स होती ही हैं, नो डाउट अबाउट इट। आई बिलीव है ना, मतलब माँ ही होती है, नो वन कैन बी कंपेयर्ड विथ हर। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस रितु फ्रॉम जैम्स, एंड कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर? शी इज आवर आउटरीच पार्टनर एसोसिएट who helped us to reach out to more and more candidates
So we have Ritu here, and for a minute, let's hear from her. Hi everybody, what a lovely, noble initiative. Thank you Sushmita for making me part of this wonderful cause. Sorry, I'm a little under the weather, but my name is Ritu, I lead JAMS. The full form is Journey About Mus Moms. We are around 18,000 plus mothers connected online via WhatsApp and a secret Facebook group. We meet offline. We've hosted more than 150 workshops in the last 2 years for mothers. Last year भी आप आए थे बरोबर है मेरी याददाश्त बरोबर है ना So if any of the mothers sitting here would like to join our network, Sushmita and I can be reached out. We also have a separate WhatsApp group of mothers that have special children. So we've ensured our best to raise awareness about this event with a lot of social causes and charitable initiatives. We are a multi-award winning network and just trying to do a little bit to make that little difference in the society and for a better human race. Thank you, Sushmita. Thank you, Ritu. और on a very jovial note or a lighter note, पता है रितु ने क्या बोला? सुष्मिता तेरे यहाँ जो alliances होए और जो would be mothers होंगी उनको भी हम जोड़ सकते हैं. क्या बोलते हो? So now we have a small token of appreciation for Ritu, and I would love if Rajit can just hand over to her. Rajit. एक जोर का clap. Thank you so much. Craft College के रोट्रैक्टर्स के PR डायरेक्टर आए हैं, and minded ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनर्स या ट्रेनिंग लिए हुए नहीं है, बट अमेजिंग लोग हैं. वो आपसे 1 मिनट बात करना चाहते हैं. सो कैन वी हैव, सॉरी आई मिस्ड योर नेम, दर्शन पवार. हेलो एवरीवन, मेरा नाम दर्शन पवानी है. मैं यहाँ पर घनश्याम दास सराफ कॉलेज के रोटरा क्लब की तरफ से बात करने आया हूँ आपसे. यहाँ पर रहकर जो माहौल है वो देखकर कुछ अलग ही फील होता है हमें. बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं लोग यहाँ पर. हमारे जो वॉलंटियर्स भी हैं हंसी खुशी घूम रहे हैं, हर चीज में हेल्प कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं. एंड आई फील वी आर ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव मैम. थैंक यू सो मच. और मैं हमेशा आशा करता रहूंगा कि जो रोटरा क्लब ऑफ घनश्याम दास सराफ कॉलेज है यहाँ पर वो और पूरा रोट्रैक्ट फ्रेटर्निटी आपके साथ रहेगा फॉर दिस इनिशिएटिव फॉर दिस ईयर एंड ऑल द इयर्स कमिंग. थैंक यू सो मच. I would now like to invite Mr. Alex, जो हमारे पिछले इवेंट के भी पार्टिसिपेंट थे. और अगर आप लोगों ने हमारी पिछले साल की लंदन की चैनल 4 वाली वीडियो देखी हो तो उसमें हमारे एक मुख्य किरदार निभाने वाले एलेक्स डिसोजा आपसे कुछ कहना चाहते हैं. फॉर अ मिनट, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? Hello, good afternoon everyone. My name is Alex D'Souza. Okay. Good afternoon everyone. My name is Alex D'Souza, and last year, this is my second year on this event, and last year when I'd been here, there were some experiences which I had, and I would like to share those experiences with all of you. Hopefully my experiences will be helpful to you all, and you all will learn something from my experiences. The thing is, when we just recently we had a election in Mumbai, and whenever we vote for any person, the most important thing that we see while voting for any person is their character, and that's what I want to place my emphasis on. That when we vote for, when we try to elect someone for 5 years, we look after the character, but when it comes to time for finding a partner, we always go for the kind of religion we belong to. We put an emphasis on religion. And last year when I was here, I met some friends,
and they were very good people. And what I learned from their experience was that most of the candidates here, they are open-minded and they were willing to marry people who belong to a different religion. But the main obstacle that came in their way was their family. So what I want to request all the people who are here, especially the parents, is that try to focus your attention on the character of a person rather than things like religion and income and all these things. The thing is, because we are already God itself has what you can say is that God himself has put some obstacles in our way by making us the way we are, and I don't want people to put the name of God in the picture and create more obstacles in our way. So if there are people out here who are willing to marry people who are belonging to different religion, they should be given an opportunity and parents should support them, because that's a very important factor that I faced last year, and I hope that this year no people face the same problem of having religion as an obstacle for them. So that's what I want to tell you all of you. So just pay emphasis on the character of a person. And the second point that I came across was there is a saying in English that goes, "Don't judge a book by its cover." That means that when you are looking at a person, the second question that arose was where you live. People living in Bandra and people living in Marine Lines, people always try to think that we have come from a rich family and all these things. And people who are living in places like Virar or some other underdeveloped places in Mumbai, they believe that they come from a very low class family. So that's an issue that happened last year as well. So I want to say that don't judge a book by its cover, and all the best all of you all out here, and I hope you all find a right partner. Thank you. थैंक यू। सुष्मिता जी कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने। सुष्मिता जी इन्होंने बोला कि देखो धर्म देखना नहीं है, जात देखनी नहीं, क्लास नहीं देखना। विरार वाले से तो शादी करो, विरार करजत कसारा भी है और विरार से तो गोविंदा भी था यार, इतना बड़ा हीरो बन गया तो कोई भी हीरो बन गया। तो यहाँ पे हीरो भी है, हीरोइन भी है, दिल खुला रखिए। सभी माता पिता से निवेदन है, देखो भगवान ने हमको बनाया, हम लोग आई थिंक आई एम एबल, बस मेरे में बहुत सारी डिसेबिलिटी है। मेरी सोच खराब हो सकती है, मेरी नीयत खराब हो सकती है, मेरी आंखें खराब हो सकती है, मेरा बोलने का लिहाज में डिसेबिलिटी हो सकती है, गलत बोलूंगा तो एबिलिटी है कि मैं डिसेबल हो सकता हूँ। तो इसमें मत जाइए, कोई भी जात मत देखिए, धर्म मत देखिए, क्लास मत देखिए, ऊंच नीच मत देखिए। आपके बच्चों को जो पसंद आए वो लाइफ पार्टनर ढूंढिए, और डिसेबिलिटी भी मत देखिए। सही है। और डिसेबिलिटी तो खुद ही एक कम्युनिटी है, खुद ही एक जाति है, तो उसमें आप और कम्युनिटीज ढूंढोगे तो कैसे चलेगा। हमारी डिसेबिलिटी दिखती है, किसी की दिखती नहीं है। दैट इज व्हाट शैलेश जी बोल रहे हैं, है ना। तो आप लोग पेरेंट्स प्लीज अपना दिल और खुला रखिए, बड़ा रखिए, और पार्टिसिपेंट्स बिंदास जो पसंद है उससे मिलिए। यू आर फ्री टू मीट, ये इवेंट इसीलिए है, मिलिए, लेकिन प्लीज सामने वाले की डिग्निटी का पूरा ध्यान रखिए। ऐसे नहीं है कि हाँ, मतलब रिसेंटली मेरे साथ एक स्टोरी हुई, मतलब मैंने एक केस स्टडी शेयर कर रही हूँ। एक लड़के को, ब्लाइंड लड़के को एक ब्लाइंड लड़की पसंद आई। अब लड़की बहुत आउटगोइंग, एकदम डायनामिक, थोड़ी बहुत मेरी जैसे, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, तो वैसी लड़की थी। अब और लड़का एकदम गांव का, सॉरी एलेक्स मैं फिर लोकेशन बता रही हूँ, बट क्या करें, पॉइंट है वैसा ही। तो वो थोड़ा इंट्रोवर्ट, लड़की की आउटनेस या एक्सट्रोवर्टनेस पे एकदम फिदा हो गया। अब लड़की ने बोला कि सॉरी मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारे हिंदी पिक्चर के हीरो दिखाते हैं, फॉलो अप करते रहो, लड़की पट ही जाएगी। वो बंदा पीछे ही पड़ गया वो लड़की के, रात को कॉल कर रहा है, सुबह कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप पे गाने भेज रहा है, रोमांटिक, ये लिख रहा है, वो लिख रहा है। वो लड़की को फाइनली पुलिस स्टेशन में जाके वो बंदे का कंप्लेंट करना पड़ा टू स्टॉप हिम। सो प्लीज डियर्स एंड डियर्स, मेंटेन द डिग्निटी। आप लोग एक दूसरे से मिलिए, बात करिए, बट किसी को इसी तरह से परेशान मत करिए कि उसे पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़े। अच्छा, अभी हम हमारे सक्सेस स्टोरी की ओर चलते हैं।
So with God's grace and with all of your blessings, वॉइस विजन के पास एक इम्पैक्ट स्टोरी है कि हमने कैसे किसी की सोच को थोड़ा टच किया। उसके लिए हमारे पास मिस्टर किरण वारनकर और उनकी वाइफ निर्मला वारनकर आ रहे हैं, जो अभी सिर्फ कुछ महीने पहले 14 दिसंबर को जिनकी शादी हुई है। तो a newly wed couple is coming to share their story with you. क्या आप सुनना चाहेंगे? हाँ, तो तालियों की आवाज आनी चाहिए। Can I have किरण? गुड आफ्टरनून। मैं पहले की निर्मला सीताराम सुरवे और अभी निर्मला किरण वारनकर। हमारी 14 दिसंबर को शादी हो गई है। और शादी के बारे में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं साइडेड से शादी करूं। मुझे मन में पहले से ही डर था कि अगर वो मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं सका तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारे बीच में। इसीलिए ऐसा लगता था कि टोटली भी हो तो भी मुझे चलेगा, लेकिन हमारी जैसे एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़का, मतलब मैं खुद जॉब नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है इधर कि लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उसका खुद का घर हो और वो मुझे समझ सके मेरी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि उसको खुद को सेम प्रॉब्लम है वो। इसलिए मैंने मतलब ब्लाइंड से ही शादी करूँ, ऐसी मेरी सोच थी। और किरण पूरे मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने सोचा था, और अभी मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। और इतना ही, थैंक यू। इसमें ना मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी निर्मला से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि निर्मला, आपने किरण से ऐसी क्या बात करी जिससे आपको समझ में आया कि हाँ यही है, बस यही है? वो जैसे बोलते हैं, उनका बोलने का तरीका है इतना अच्छा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी भी दुखी नहीं हो सकती उनके साथ। और कभी भी मतलब मैं थोड़ा सैडनेस फील करती हूँ, 1 सेकेंड में वो सैडनेस दूर करते हैं मेरा, बस। और बहुत सारा है लेकिन शब्दों में हमारी निर्मला जी थोड़ी सी शर्मा गई, मतलब शब्दों में ज्यादा बयान नहीं कर सकते। तो ओवर टू किरण। Good afternoon, everybody. Very good. Hello, myself Kiran Warankar. We stay at Dombivli currently, and we got married on 14th of December 2016. Here I would like to share a few of my experiences to find out the perfect and suitable life partner. The thing is, now being partially blind member of my house, so there is a common thought process of my family as well, mine also, that being a blind person, I should have a non-disabled or a non-handicap life partner for my life. अभी मैं ब्लाइंड हूँ तो मुझे ऐसा लगा, या मेरे फैमिली को भी ऐसा लग रहा था कि कोई नॉन डिसेबल पर्सन हो जो मेरी लाइफ पार्टनर बने। तो हम उसी तरह से आगे सर्च ऑपरेशन के लिए लगे, ढूंढ रहे थे कि कहाँ मिलेगी वो हमारी महबूबा जो हमारी लाइफ में 4 चांद लगा जाए, जो साइटेड हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर के संस्कार वाली हो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब when we started digging out for that profile, हमें धीरे धीरे पता चलने लगा कि बॉस ये इतना इजी नहीं है। डिसेबल को या ब्लाइंड को या कोई भी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं है लोगों के लिए। तब मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वॉइस विजन हु हेल्प पीपल टू फाइंड आउट देयर सुटेबल लाइफ पार्टनर। तो मैं यहाँ आया। अभी प्लीज टिपिकल में ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ कि बॉस मैं यहाँ आया, मेरी महबूबा मुझे मिल गई वगैरह वगैरह, जो है सच बता रहा हूँ भाई। मैं यहाँ आया, मैंने एनरोल किया, मैंने देखा सारी चीज़ें, प्रोफाइल मैंने सर्च किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे एक सेगमेंट है जो अभी अभी हो चुका है मेरे आने से पहले। वो है इन्होंने 3 टॉपिक्स दिए थे कि मैरिंग विद सेम डिसेबिलिटी, मैरिंग विद डिफरेंट डिसेबल पर्सन एंड मैरिंग विद नॉन डिसेबल पर्सन। तो
एक्चुअली जो मेरा पहले से माइंड थॉट प्रोसेस था कि मुझे साइटेड या नॉन डिसेबल चाहिए, वो थॉट प्रोसेस लेके ही मैं इस वॉइस विजन के प्रोग्राम में आ चुका था, बिकॉज मुझे ये पता था कि यहाँ पे नॉन डिसेबल पीपल भी एनरोल करते हैं। तो वो सोच के मैं यहाँ आया था, सोचा कि यहाँ पे शायद कोई मिल जाए। तो जब मैंने ये सेगमेंट सुना कि मैरिंग विद सेम डिसेबिलिटी एंड मैरिंग विद डिफरेंट डिसेबिलिटी, तब मुझे पता चला कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट है, मतलब साइटेड पर्सन मिलना है वगैरह। और सेम डिसेबिलिटी से अगर शादी करते हैं तो क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, डिफरेंट डिसेबिलिटी से शादी करते हैं तो क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। एंड देन समवेयर आई चेंज माय माइंडसेट and I converted into I mean I thought let's now forget about all this. I have seen the pros and cons of getting married with same disability, and बाद में मैंने मेरा जो रुख है वो same disability disable member I mean person के पास मैंने चेंज कर दिया और उसके बारे में ढूंढना शुरू कर दिया। And then suddenly from somehow I get in touch with Nirmala and I got married with her and we are happy now. So the point is, ये जो सेशन का ये जो सेगमेंट था, ये जो डिस्कशन है प्रोज एंड कॉन्स या I mean the advantage and disadvantage of marrying with same disability or different disability or non disabled person, वो बहुत मायने लगा मेरे लिए। और उसी के बारे में सोच के ही मैंने सेम डिसेबिलिटी डिसेबल पर्सन के साथ मैरिज I mean शादी करने के बारे में सोच लिया। That is my thought. That's it. तो पार्टिसिपेंट्स आपके यहाँ पे फिर से मैं मेरे क्वेश्चंस लेके आ गई। किरण जी, आपने ये सोच तो लिया कि हाँ मुझे सेम डिसेबिलिटी से शादी करनी है जी, फिर आपको कैसे पता चला निर्मला से मिलके कि यही है? Very nice question. I just met with her. I saw her profile. I mean, I saw how she is, whether she is, suitable for myself only or not. So, yeah, she is beautiful. Number one, she is well organized. Number two, she is smart and I mean, maybe she cannot talk well in mic. I mean, other people, but जो लोग मैंने ऐसा एक नोटिस किया है कि जो लोग नहीं इतना अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते तो क्या हुआ, लेकिन घर में या बाकी के जो कामों में वो बहुत माहिर रहते हैं। वो मैं डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो दैट्स ऑल। शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ ब्यूटिफुल एंड मैं एक बात मराठी में कहना चाहता हूँ। मेरी मातृभाषा वो है तो वो मैं बोलना चाहता हूँ की आपण कोणाला तरी जबरदस्ती प्रेम करायला लावून त्याच्याबरोबर लग्न करण्यात काय अर्थ आहे? त्यापेक्षा एखादी व्यक्ती जी आपल्यावरती दिलोजान प्रेम करते त्याच्यासोबत लग्न करण्यात खरी मजा आहे। म्हणून मी तो हमारा दूसरा सवाल किरण जी आपके लिए ये है कि जब आपने निर्मला को पसंद किया जी, तो आपके पेरेंट्स की क्या सोच थी? ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है भाई। सोच ऐसी थी जैसे कि मैंने कहा कि नाउ आई एम द ओनली ब्लाइंड पर्सन ऑफ माय फैमिली। तो उनका कहना पहले से ही था कि बॉस देयर शुड बी अ साइटेड नॉन डिसेबल लाइफ पार्टनर फॉर योर लाइफ। वी विल फाइंड आउट, यू जस्ट बी पेशेंट, ओके, वेट फॉर सम टाइम, विल सी। लेकिन जो भी प्रोफाइल आ रहे थे तो वो भी हाँ ठीक है साइटेड मिल रहे थे, लेकिन एकदम ऐसे गांव के 7वीं पास 6वीं ना पास ऐसे सब आ रहे थे। तो मैंने बोला कि यार व्हाट इज द यूज ऑफ इट यार, मतलब ठीक है कॉम्प्रोमाइज करना है लेकिन ऐसा क्यों करें यार, उसके बदले हम लोग डिसेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज I mean करेंगे यार, सेम डिसेबिलिटी होंगे तो क्या फायदा। तो उनको कन्विंस करने में मुझे महीनों लग गए कि भाई ऐसा नहीं होता है। यू जस्ट स्पेंड सम टाइम विद ब्लाइंड पीपल और डिसेबल पीपल एंड सी हाउ देयर एबिलिटीज, हाउ दे बिहेव, हाउ दे मैनेज living their life on a day-to-day basis. तो बहुत मुश्किलों के बाद अभी धीरे धीरे when and now I would like to share one thing that अभी now we are living little separate from the parents with the happy mood, किसी को दुखा के या किसी को hurt करके नहीं।
तो अभी now very nicely Nirmala is handling all the household things on independently. So now they are getting the confidence on her gradually, step by step. So now, right now, I'm telling you, both of them are happy with her. That's it. निर्मला, आपके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करे जब एक लो विजन लड़का आपको अप्रोच किया तो? नहीं, उनका कोई ऐसा थॉट नहीं था कि मुझे साइटेड ही मिले। उनको पता था कि साइटेड मतलब लड़के एक्सेप्ट नहीं करते, और ऐसा कहीं देखा भी नहीं था। होगा, लेकिन हमने देखा नहीं था। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी खुश है किरण के साथ। तो अभी जो ये किरण और निर्मला ने जो शेयर किया, पेरेंट्स मतलब यहाँ देखो, लड़के को लड़की पसंद आ गई लेकिन पेरेंट्स को नहीं, क्योंकि वो ब्लाइंड है। तो माँ बाप को क्या लगता है कि नहीं, ब्लाइंड है तो तुझे तो दिखता है, उसको नहीं दिखता है, कैसे हैंडल करोगे। लेकिन जो मैंने सीखा है मेरे माँ बाप से कि जब तक आप उस सिचुएशन में जाओगे ही नहीं, आपको उसको कोप अप करना आएगा ही नहीं। और कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसको हम कोप अप नहीं कर सकते। क्या बोलते हो? तो ऑन दिस नोट, किरण एंड निर्मला, आपसे एक मैसेज चाहेंगे जो आप हमारे पेरेंट्स और ऑडियंस को देना चाहोगे? जी ज़रूर। अगर इस इवेंट के थ्रू या इस इवेंट में जो भी कुछ सेगमेंट्स हो रहे हैं, कुछ डिस्कशन चल रहा है, जिसमें अगर किसी का कोई ऐसा कोई अपनी सोच बदल रहा है कि भाई ठीक है, हम डिसेबल है, आगे अगर सामने वाला बंदा भी डिसेबल हो या बंदी भी डिसेबल हो, उसके साथ एडजस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कहीं भी लगा मन में तो बिंदास आगे जाइए। जब हम मतलब बोलते हैं ना, जब पानी में उतरते हैं तो तैरना आ ही जाता है, तो बाकी की चीज़ें बाद में हैंडल हो जाती है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेम डिसेबल पर्सन से शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे की चीज़ें हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, तो जस्ट गो, नो प्रॉब्लम, यू विल मैनेज इट। Just be confident, but on your decision. Super. निर्मला, आपका एक मैसेज प्लीज। अगर पेरेंट्स के लिए है कि अगर लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के साथ मतलब वो खुश फील कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट कीजिए उनको, प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। क्या बात है, वाह। अभी हम एक्चुअली किरण बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, मैंने खुद ने सुनी है। और हमारे 3 अप्रैल 2016 के एंटरप्रेन्योर आइडिया अवार्ड और वॉइस विजन के एनिवर्सरी प्रोग्राम में किरण ने फ्लूट बजाया भी था। तो माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए हम किरण और निर्मला को बोलेंगे एक गाना हो जाए। यस, तो अभी रोमांटिक माहौल है, तो किरण आपको निर्मला के लिए गाना गाना है, और मेरा फेवरेट गाना गाना है। वाह, मेरा फेवरेट। अभी आशिकी का माहौल हुआ है कि नहीं? ओके, चलो किरण, निर्मला के लिए। I don't bless with the nice, beautiful voice. क्योंकि तुम भी हो, अब तुम भी हो मेरे जिंदगी, अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरे आशिकी, अब तुम ही हो। Thank you so much. नाउ हमें इनको जाने का, बोलने का मौका तो न देने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। ऐसे लगता है और सुने हम किरण और निर्मला से, लेकिन पेट में चूहे, हाथी, घोड़े सब दौड़ने लग गए हैं। तो उसका ध्यान में रखते हुए मैं आई रिक्वेस्ट शैलेश जी टू फेलिसिटेट आवर यंग ब्यूटीफुल वेडेड कपल, प्लीज। इधर आइए, अभी जाना नहीं है आपको। आइए, निर्मला जी, आप कुछ नाही गाएंगे मराठीमध्ये काहीतरी एक गाणं म्हणा ना, एक बोलो बोलो। अच्छा, मराठीमध्ये नाव घेते मी। अंगणात वृंदावन, वृंदावनात तुळस, आणि किरण रावांचं नाव घ्यायला मला नाही आळस। So this is a small gift, a token of appreciation for you.
बढ़ते हैं खाने की ओर। खाना खा के हम सब अपनी अपनी टेबल पे वापस आएंगे। आपको चाहिए तो आप खाना लेकर अंदर हॉल में आ सकते हैं, अपनी टेबल पे आराम से बैठ के खा सकते हैं। आपको वॉलंटियर्स, यहाँ के केटरर्स सब हेल्प करेंगे और खाना खाने के बाद हम 1-on-1 इंटरेक्शन करेंगे। लेकिन खाना खाने जाने से पहले पार्टिसिपेंट्स, आपको सबको एक वाइट ब्लैंक कार्ड दिया गया था जिसपे आपने अपनी चॉइसेस लिखी होंगी। वो चॉइसेस प्लीज अपने टेबल मॉडरेटर को दे दीजिए तो हम आपकी मीटिंग फेलिसिटेट करा सकते हैं बाद में। प्लीज पक्का दोगे ना? टेबल मॉडरेटर, टेक द चार्ज ऑफ योर टेबल प्लीज। एंड पेरेंट्स, अगर आपने कुछ चॉइसेस बनाई है तो अभी आपके वॉलंटियर्स को दे सकते हैं आप। प्लीज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? आप खड़े होंगे सर? आप किस करने आए यहाँ पे? लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर, व्हाट डू मीन बाय लाइफ पार्टनर? लाइफ पार्टनर जो आपके साथ रहे इन एवरी राइट एवरी रॉन्ग, मतलब कि एवरी गुड और बैड टाइम, और हु कैन एक्सेप्ट यू व्हाट यू आर। ओके, तो आपके हिसाब से बॉलीवुड में ऐसा कौन सा कपल है जो परफेक्ट लाइफ पार्टनर है? ये थोड़ा डिफिकल्ट पूछ लिया आपने। ना बहुत सारे लोग हैं, बताइए। बॉलीवुड में एक बताना पड़ेगा, एक कपल तो बताना। एक, चलो अपन पुराने में से ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन और जया। ओह वाओ, कैन यू हैव अ क्लैप? अमिताभ जी है, जया जी अभी उनके बारे में बताएंगे। अमिताभ तो बड़े लंबे हैं, जया जी एकदम छोटी है, ये कैसे? मतलब दिल मैच करना चाहिए। दिल मैच करना चाहिए, जोरदार ताली के लिए। जी छा गया भैया। तो दिल से दिल की बात है। अभी किरण जी आप किधर चले गए? कुठे गेले तुम्ही? आता बॅग ठेवा आणि इथे तुम्ही पण या, त्यांचा हात धरा, हात धरून आपण काहीतरी करूया। चलो, हमारी ये परफेक्ट कपल यहाँ हमारे साथ में है, ठीक है? हम लोग यहाँ पर आएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? कैन यू बताएंगे आप हम क्यों आए यहाँ पे? आइडियल लाइफ पार्टनर। किरण जी, आप इनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही सजेशन देना चाहूँगा कि ये अभी आप यहाँ पे आए हो तो अच्छी तरह से देखिए, आपके प्रोफाइल्स पढ़िए और जो भी आपको सूटेबल लग रहा है उनसे जाके बात करिए। हैव अ स्टार्ट फर्स्ट। सो इसका मतलब ये है कि ये एक जर्नी है, ठीक है? तो यहाँ पे हमको रुकना नहीं है, राइट किरण जी? बराबर है ना? ये एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। तो एक नजर वाला प्यार होता है क्या? ये इनको पूछना पड़ेगा। I like your smile. Can I tell her that? हो भी सकता है। हो सकता है? ओह देखो, इनको एक नजर में प्यार हो गया। सो हो सकता है, लेकिन ये शुरुआत है और उसमें हम कुछ ढूंढ रहे हैं, राइट? तो ये आइए, हाथ पकड़िए उनका। हम लोग कुछ ढूंढ रहे हैं और हम लोग ये ढूंढ रहे हैं कि हमको अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, और किसी ने बताया कि दिल मिलना चाहिए। सर आप बताएं, आपका नाम क्या है? आप क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ? एक दूसरे को। ये अभी लाइफ पार्टनर वाला प्लीज बोले, बट बोरिंग लगता है। तो मुझे गाना याद आया, खुदा भी जब जब उनके साथ देखता होगा तो सोचता होगा कितनी अच्छी नायाब अनमोल चीज बनाई है, ठीक है? तो वो चीज नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, ये सोल कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है? दिल से दिल, आपका दिल कनेक्ट हो गया यहाँ, ठीक है? तो ये या आप बोलिए, ये सब संदीप ठाकुर। मतलब जो एक दूसरे को समझे, जो मतलब अभी क्या होता है, देख सकते क्योंकि आवाज एक लड़की आवाज है, ऐसा नहीं है दो जन एक साथ में तो वो परिवार होता है, दोनों फैमिली का मिलना एक साथ वो परिवार है। एक दूसरे को समझे करके, और ऐसा नहीं है लड़कियां ज़्यादा समझती है कि हाँ पैसे वाले होना चाहिए, रिच होना चाहिए, हमसे ज़्यादा मतलब कमाए, ये गलत है सर। अभी पैसा से ही सब नहीं होता। तालियां बजाएंगे। इनका नाम क्या है? निर्मला जी, आपने
आपने किरण, आपने किरण में क्या देखा? बहुत शर्मा रहे हो. आप इनको बताइए. आइए, कम इथे या. तुम्ही यांच्यामध्ये काय असं काय बघितलं? मला हात माझा तो आहे. किरण इतनी अच्छी बातें करते हैं. ओह माय गॉड, इम्प्रेस हो गई. देखो किरण इतनी अच्छी बातें करते हैं, हम इम्प्रेस हो गए. देखो नजर से नजर मिली नहीं और हम लोग बातों पे मिल गई. ठीक है, क्या क्या बात करते भाई? वो वाली सब बातें नहीं पूछे. उनका बोलना ऐसा है, हम हंसते रहते हैं. देखो ये खुशी की बात है, ये दिल दिल से मिलता है और खुशी देते हैं. आपको कुछ बोलना है? नो सर, आपको ये बता रहे हैं कि इनकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें भाग है. So my best wishes are for both of them. May God bless them. And I think we should be looking first for a friend, because that's very important. As long as you are not friends, it's very difficult to have a good compatibility. So can you clap for him? What's your good name? So किरण, आपने निर्मला में क्या देखा? दोस्त देखा? जरूर. पहले तो एक दोस्ती देखा उन्होंने, तो पहले दोस्ती बनाई और आगे आगे जो बात है वो बाद में बढ़ी. तो पहले यहाँ पे दोस्ती बढ़ा और आगे की बातें तो बाद में हो ही जाएगी. तो ये गुरु मंत्र आपको आ गया. कहता हाथ धरा छोड़ू नका थोड़ा नहीं है. तो इनको एक गुरु मंत्र ये है कि आप दोस्ती पहले करिए, रिश्ता तो बाद में अपना दूर जाएगा दिल से मिलकर. मैडम आप कुछ बोले? आप क्या बोल रहे हैं? रेखा कुमारी. कुछ खास नहीं, बस जो भी इंडिपेंडेंट हो और कॉन्फिडेंट हो, और बाकी छोटी मोटी जॉब हो तो भी चलेगा, और थोड़ा सा एजुकेटेड. वेरी गुड. शी इज लुकिंग फॉर इंडिपेंडेंट पर्सन, राइट? तो कितनी अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंट हो. जॉब नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंस होना चाहिए, खुद की डिग्निटी होना चाहिए. निर्मला जी, आपके लिए क्या महत्व रखता है? अगर किरण आज अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, कल उठ के ऐसा कुछ हो गया कि शायद नौकरी नहीं है तो आप कैसे कॉम्प्रोमाइज? इसीलिए मैं खुद भी जॉब करना चाहती हूँ, और अगर दोनों भी जॉब करें आजकल की लाइफ में, दोनों ही जॉब कर रहे हैं. ओके, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हस्बैंड वाइफ दोनों आजकल काम करते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि अगर दोनों काम करेंगे तो ये अच्छी एग्जांपल है, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं. राइट? आप व्हाट यू लुकिंग फॉर? आप किस लिए आए हैं? मतलब बताइए. आप ले लो मोबाइल. अच्छे से रह सके, कंपैटिबल हो मेरे साथ. ओके, कंपैटिबल हो, और अच्छी बात है. व्हाट इज लाइफ? किरण जी बताइए, व्हाट इज लाइफ? Life in terms of what? In terms of what you are asking me? Life. Of course, they would be looking for an compatible life, a person who is, makes him feel for a life. That is life. Okay, chale. So thank you very much. Can you have clap for them, Nirmala and Kiran? Thank you so much. Can somebody guide them to the place? Yeah. Thank you. And now we start our activities. हमने सुना लाइफ पार्टनर क्या है, क्या हमने देखा, एक नजर में प्यार होता है. You want to say something? Oh, what's your name? Radha is very excited. Can we have camera here for Radha? Radha बहुत excited हो गए हैं. किरण का किरण आपकी स्टोरी सुन के बहुत एक्साइटेड हो गई राधा. एंड राधा ने सोचा कि मुझे कुछ बोलना है. बोलिए. थैंक यू सो मच सर. मैं एक्साइटेड यहाँ इसलिए हुई हूँ, एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं, बट आई वांट टू गिव अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज निर्मला को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ. मेरी स्कूल मेट रह चुकी है निर्मला, और जब मैं स्कूल में थी तब निर्मला बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन थी.
माइक के सामने बात करने के लिए बहुत डरती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। हमारी स्टोरी टेलिंग होता था, पोइट्री रीडिंग रहता था, हर एक कंपटीशन में बहुत शर्मिंदी रहती थी, बहुत शर्मीली मिजाज था निर्मला का। बट आज मैं खुद शॉक्ड हो गई जब मैंने उसको माइक पे बोलते हुए देखा, वो भी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि हमें अपनी कमियों के साथ स्वीकार करें और उसमें इम्प्रूवमेंट करें। सो बोथ ऑफ यू कांग्रेचुलेशंस, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। यस सुष्मिता जी देखो, किरण और निर्मला ने इतना इंस्पायर किया, एंड राधा और शेयरिंग की बड़ी शर्मीली थी। तो आप बताइए इसके बारे में क्या चीज है, ऐसा क्या हो जाता है? भाई लाइफ पार्टनर का मतलब ही यही है ना कि आपको आपकी खूबियां निकाल के बार बार दिखाए, है ना। अ लाइफ पार्टनर इज अ लाइफ पार्टनर जो आपको आगे बढ़ने दे, न कि पीछे रोके। गुड। All the volunteers ready now? Moderator ready? All ready? Coordinating. Okay. तो किरण, तुम्ही यांच्या जीवनात एकदम उथल पुथल आणली निर्मलाच्या जीवनात. उथल पुथल नहीं है. उथल पुथल थोड़ी है, उल्टा सारा सेटल कर दिया. सो फिर एक बार मैं आरजे निकिता मुंबई से ये डिजिटल मैट्रिमोनी जो है वॉइस विजन की जिसमें हाजिर हो फिर एक बार। सुबह से हम सुन रहे हैं इंट्रोडक्शन सेशन जो हमने सुना जिनकी आवाज़ में, उस आवाज़ से आपको अब मिला रही हूँ मैं। उनका नाम है स्पंदना। स्पंदना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान में। थैंक यू सो मच। और हम एंकरिंग देख रहे, बहुत सुंदर एंकरिंग आपकी हुई है। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप आगे भी ऐसी एंकरिंग हम सुनते रहेंगे। श्योर। स्टार्ट। ओके, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस श्रोताओं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये जो एंकरिंग कर रही हैं, ये जो प्रोफाइल आप रीड कर रही हैं फॉर द ये मैट्रिमोनी के लिए, ये कितने सालों से कर रही हैं? ये मेरा 3rd ईयर है अभी सुष्मिता जी के साथ। ओके, तो कैसा लगता है आपको ये इस तरह की प्रोफाइल रीड करना? क्योंकि नॉर्मल की, मैंने कहा नॉर्मल नहीं, एबल डिजेबल अभी जो हमने कैटेगरी बना दी है, तो उनकी प्रोफाइल रीड करना तो ठीक है, लेकिन ये प्रोफाइल रीड करने में क्या खुशी मिलती, क्या अलग तरह का एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा लगता है और ये जानने मिलता है कि डिजेबिलिटी एक दैट इज समथिंग जो आपसे नहीं हो पा रहा है। ओके, सो एबिलिटी डिजेबिलिटी वो तो हम नॉर्मल पर्सन जो सो कॉल्ड नॉर्मल बोलते हैं, उनमें भी कितनी डिजेबिलिटीज़ हैं, बट उनको हम लेबल नहीं करते। ये जो है जो नज़र आती है उनको हम एज ए डिजेबल लेबल करते हैं। बट ये मेरे इतने सालों का यही एक्सपीरियंस है कि दे आर फार फार मोर इंटेलिजेंट दैन द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल and they are much more abled than the so-called abled people. Very sweet. Now we heard that you are doing this thing since last 3 years. Yeah. So what are the changes आप देखना चाहते हैं, आप देख रहे हो from last 3 years, from first year now second year, this will be 3rd year. I feel this year I have noticed that the parents का thinking change होना शुरू हुआ है. Oh, that's great. Which I'm very happy about because that's what I would expect, that people shouldn't come with a closed mind. ये समझ के नहीं कि लाइफ पार्टनर देखने आ रहे, फ्रेंड बनाने आ रहे, करके आओ, फ्रेंड्स बनाओ, एंड देन आगे अगर हुआ क्लिक तो वेल एंड गुड, और एटलीस्ट यू कैन मेक फ्रेंड्स। ओके, सो मैम अभी हमारा अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए कि जिस तरह आप ये एंकरिंग करते हैं तो आपकी बहुत से पेरेंट्स से मुलाकात होती होगी, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है रिगार्डिंग मैरिज? तो उनकी खुद का जो बेटा बेटी है उनका नज़रिया क्या है, किस तरह का पार्टनर वो लोग ढूंढते हैं?
कोई बॉयज़ गर्ल्स ऐसे हैं कि जो सेम डिसेबिलिटी में शादी करना चाहते हैं। क्योंकि वो उनका सोचना ये है कि सेम डिसेबिलिटी है तो उनको शायद अच्छे से समझ पाएंगे। और कोई ऐसे है कि अगर विजुअल इम्पेयर्ड है तो ऐसा चाहेंगे कि पार्टनर विजुअल इम्पेयर्ड ना हो। एंड पेरेंट्स का व्यू भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, बट धीरे धीरे पेरेंट्स की सोच बदल रही है, ऐसा इस बार मुझे लगा। ओके, तो आपको कभी न किसी ने ऐसे पूछा है कि आपका गाइडेंस वगैरह लिया है कि क्या करना चाहिए, कि किस तरह होना चाहिए, ऐसा किसी से आपकी इंटरेक्शन हुई है? नहीं पर्सनल, बिकॉज क्या होता है सबकी सोच अलग है, सबके बैकग्राउंड्स अलग है। तो ये अगर सजेशन देना भी ठीक नहीं होगा। इन जनरल हम बोल सकते हैं, लाइक अभी एक पेरेंट मिली जो उससे कहा कि मेरा बेटा 26 है, लड़की 28 है, तो एज गैप है। सो लाइक मेरा नजरिया ये है कि 2 साल का एज गैप कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये उनकी सोच है। सबसे बड़े एसोसिएट आइडियाज सबकी अपनी सोच किसी को राइट ऐसे सजेशन देना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो कैसा लगता है आपको ये इस तरह का इवेंट जब होस्ट करते हो, तो किस तरह का आपकी फीलिंग है? मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हूँ। ये आपका बड़प्पन है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बिकॉज आप जो सो कॉल्ड जो डिसेबिलिटी वाले हैं वो हम सो कॉल्ड एबल्ड से बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा टेक्नो सेवी है, पढ़े लिखे भी ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई फ़र्क करने की ज़रूरत है। लोगों की सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है इस तरह के इवेंट होने चाहिए और भी तरह और जगह पे भी होने चाहिए ताकि और हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सके? यस, बहुत ज़रूरी, अवेयरनेस स्प्रेड करना मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, सब लोगों को याद है ना जिसकी शादी हुई है अमित जी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं कि डिसेबिलिटी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो फॉर द मैरिज पर्पस? See, this might be a philosophical answer, but it is destined. आपका पार्टनर मिलना डेस्टिनी में है, बट कोशिश करना अपना काम है। ओके, सो कहीं पे भी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसे गेट टुगेदर्स हो रहे हैं तो दे मस्ट गो। और ये नहीं है कि लाइफ पार्टनर नए फ्रेंड्स भी बना सकते हैं आप, है ना? सो एटलीस्ट दोस्ती करो, फिर आगे की आगे देखेंगे। जी मैम, एक सवाल मेरी तरफ से कि आप इस इवेंट से किस तरह से जुड़े, किस हिसाब से आपको अप्रोच किया गया और किस हिसाब से? मैं एक सोशल वर्क का कोर्स कर रही थी, उसके मेरे फ्रेंड के बेटे के थ्रू मुझे वॉइस विजन का नंबर मिला। सो मैं सुष्मिता जी को फ़ोन किया, उनसे जाके मिली एंड आई जस्ट गॉट इनटू इट एंड पता नहीं वी जस्ट क्लिक्ड, तो ये कारवां चलता ही गया। यस, ओके, गुड। तो अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और रेडियो उड़ान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ है एक पार्टिसिपेंट मृगाक्षी, जो कि मुंबई से है, इंश्योरेंस एजेंट है, और उनकी मम्मी भी हमारे साथ है, प्रीति मैम, राइट? तो हम इनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेंगे, इनके एक्सपीरियंस जानेंगे और इन्हें यहाँ पे आके कैसा लगा, बहुत सारी बातें करते हैं। तो पहले हम मृगाक्षी से पूछेंगे कि मृगाक्षी, आपको कैसे लग रहा है ये इस इवेंट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट डिसेबिलिटी वाले लोगों से मिलने को मौका मिल रहा है, हर एक की सोच जानने का मौका मिल रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज योर फर्स्ट टाइम और दिस इज सेकेंड और थर्ड टाइम? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस पर्टिकुलर मैट्रिमोनी में। ओके, तो आपने जिस तरह, एक तो पहले मोस्टली लोग तैयार नहीं होते बात करने के लिए, लेकिन आपने खुले मीडिया से बात करनी है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख के यहाँ पे, या आपने यहाँ पे आप आए हो, या फिर इसके पहले कभी और जगह पे अप्रोच किया था टू फाइंडिंग लाइफ पार्टनर? काफ़ी जगह पे किया हुआ है मैट्रिमोनियल्स, ऐसे गेट टुगेदर्स वगैरह में, लेकिन लोगों का परसेप्शंस बहुत डिफर करता है। जैसे ये स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी वालों के लिए है, तो यहाँ पे अच्छा लगता है बिकॉज कोई आपको क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है, हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ यहाँ आया हुआ है। तो आप, अगर मैं पूछना चाहूँ, अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी एक लाइफ पार्टनर के लिए, अगर आप लाइफ पार्टनर के हिसाब से देख रहे थे? इंडिपेंडेंट होना चाहिए,
कॉन्फिडेंट होना चाहिए और वो खुद और उसका फैमिली मैं जैसी हूँ मेरे डिसेबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज करने के लिए किया और कल फिर उस पर क्रम्बल करे, ऐसा नहीं, जो भी है लाइफ लॉन्ग उसके साथ एक्सेप्ट करते चाहिए। ओके तो आपकी मम्मी की और थोड़ा बढ़ते हैं हम। मैम आपका भी स्वागत है रेडियो उड़ान पे। आप इनके साथ यहाँ पे या इसके पहले किसी जो मैट्रिमोनी में आप गए हो ऐसे इस तरह के इवेंट में? हाँ गए हैं। अच्छा। सब जगह का एनवायरनमेंट कुछ अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज डिफरेंटली एबल्ड जैसे कहे वैसे यहाँ है कि सबको अलग अलग है डिसेबिलिटी, लेकिन उसमें भी सब कुछ वो करना चाहते हैं कि पॉजिटिवली कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके भी कुछ बात आगे बढ़े, तो ऐसे भी लोगों की सोच भी बदलती है, तो ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और आप जो जिस तरह इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई है, तो इससे आप खुश हो कि आपकी कोई और रिक्वायरमेंट्स थी कि बाबा चलो ये भी होता तो अच्छा होता, ऐसा कुछ? नहीं, I am happy and we are with her only. Means, as a parent, I and my husband and all our family members. That's really great. क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हमने देखा है कि एक तो पेरेंट्स रेडी नहीं होते फॉर द मैरिज, गर्ल किसी की लड़की की मैरिज के लिए, और अगर होते हैं तो उनकी एक रिजिड एक्सपेक्टेशन हो जाती है, तो वो आपके लिए आप बहुत ही फ्रेंडली हो तो बहुत अच्छा है। और इस तरह की इवन आपको क्या लगता है होने चाहिए और इस तरह और इसमें बदलाव होने चाहिए? नहीं, बदलाव होना ही चाहिए, क्योंकि रिजिडिटी छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा है और हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकेगी और बहुत अच्छे मैरिज वो परसेप्शन भी होंगे, तो होना ही चाहिए। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, ऐसे और प्लेटफॉर्म्स बनने चाहिए लोगों के लिए। आपकी बात रेडियो के जरिए बहुत जगह पे जाएगी। और ऐसा कोई लगा आज के इसमें कि ये इससे बात करने, क्योंकि पार्टनर यहाँ पे नहीं बनेगा, वो तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, फिर कोई बात बनेगी। कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए मेरा खुद का बिलीव है कि आप एक दूसरे को जानो, फ्रेंडशिप करो, लाइक्स एंड डिसलाइक, तो ऐसा कुछ कोई लगा यहाँ पे कि जो आपके जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है? अभी तक तो बेसिक 3-4 लड़कों से जस्ट बात हुई है। लेट्स सी अभी आगे, बिकॉज इतना इनिशियल में डिसाइड करना तो बहुत मुश्किल होता है। 10 मिनट की बात में तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन डेफिनेटली फ्रेंड्स तो बनेंगे ही और फ्रेंडशिप आगे जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके मैम, एक सवाल मेरी तरफ से आप दोनों से बारी बारी से कि यहाँ आने से पहले और आने के बाद अभी आप जब जा रहे हैं यहाँ से, तो क्या बदल रहा है आपके पर्सपेक्टिव में? कोई चेंज है भी या नहीं है, और चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? मैम पहले आप। मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा से, मैं बहुत ओपन माइंडेड रही हूँ, तो मेरे पर्सपेक्टिव का तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो मुझे पता नहीं था कि इतनी लार्ज स्केल पे ये प्लेटफॉर्म है, बट इट्स रियली अमेजिंग। और मैं लोगों को, यहाँ के लोगों को बोलूँगी कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ऐसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों को लाइफ का लाइट दिखा रहे हैं ये लोग, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड होपिंग फॉरवर्ड फॉर द सेम टाइम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं भी पॉजिटिव ही सोचती हूँ, क्योंकि पॉजिटिविटी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विद दिस मोमेंट। अच्छा, और आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कहाँ से पता चला, कहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिली? न्यूज़पेपर से पता चला। न्यूज़पेपर या तो हम आपको बहुत कांग्रेट्स करेंगे और बहुत विशेस देंगे, ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ लाइफ। आपका फ्यूचर ब्राइट हो और कोई ऐसा मिल जाए आपको, तो अगले साल जब हम इंटरव्यू करें तो आप दोनों का इंटरव्यू साथ में करें, और मैम भी कहेंगे कि और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। आई लाइक योर स्पिरिट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, और हम आशा करेंगे कि आपकी जल्द से जल्द जो भी मन जो इच्छा है वो पूरी हो इसी के जरिए, और फिर हम एक बार फिर आप दोनों का भी इंटरव्यू रेडियो उड़ान पे करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू तो मृगा, थैंक यू सो मच रेडियो उड़ान से जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए, इतनी मतलब ओपन माइंड से बात करने के लिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या नहीं है, क्या आप चाहते हो। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पर। मैं मुंबई से निकिता और मेरे साथ आरजे संजीव भी हैं, और अभी हम एक
मेल पार्टिसिपेंट को लेके आए हैं ये मैट्रिमोनी के ज़रिए जो वॉइस विजन के साथ हो रही है। तो हमारे साथ है मुंबई से राजेश दयाल। राजेश जी, आपका स्वागत है रेडियो उड़ान पर। थैंक यू वेरी मच जी। राजेश बाय प्रोफेशन से फिजियोथेरापिस्ट है और वो अपनी खुद की फिजियोथेरापी हर जगह पे करते हैं, स्पेशलाइजेशन किया हुआ है और वो होम टू होम विजिट भी देते हैं। और राजेश जी, ये जो मैट्रिमोनी है, जो इस तरह का इवेंट है, ये आपने पहली बार अटेंड किया है या फिर इसके पहले भी आप दूसरे मैट्रिमोनी में गए हो? नहीं, ये एक्चुअली इस इवेंट्स के बारे में मुझे SIS कॉलेज में मुझे पता चला था, जहाँ पर मैं लेट ब्लाइंड होने के बाद मेरा एजुकेशन रह गया था, तो मैं वहाँ एजुकेशन स्टडी कर रहा था। आई वॉज इन FYJC। उस दरमियान सुष्मिता मैडम जो चेयरमैन ऑफ द वॉइस विजन की है, उन्होंने वहाँ हमारे एक सेशन लिया था एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो उस दरमियान मुझे पता चला था कि मैम ये सब फंक्शंस कंडक्ट करती, तभी से मैं सुष्मिता मैम के टच में था। ओके, तो ये जो जिस तरह का जो इवेंट होता है जो इस बार हुआ है, तो इसके पहले आप कहीं गए थे? जी नहीं, इसके पहले मैं इस ऐसे कोई इवेंट में गया नहीं हूँ, क्योंकि मैं लेट ब्लाइंड होने के अंदर में ज़्यादातर नॉर्मल लोगों में ऐसे इवेंट में मुझे कभी इंटरेस्ट रहा नहीं। मैं बोला ये चलो फर्स्ट टाइम है, और सुष्मिता मैम के बारे में तो हर कोई इंसान जानता है कि वो उनका अच्छा ही है, तो इसके लिए मैं यहाँ आके देखना चाहता था कि क्या है। जी, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको इस तरह के इवेंट में? यहाँ पर आकर ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, जिस इंसान ने सुष्मिता मैडम जैसे ग्रेट, उन्होंने ओनली विजुअल चैलेंज नहीं, सारे डिसेबल, हम डिसेबल का नहीं तो डिसेबल को छोड़ के सबको साथ में एक प्लेटफॉर्म पे लाया है जी। तो ऐसा सिचुएशन बहुत कम लोग लाते जी। तो किस तरह की, जिस तरह आप यहाँ पे आए हो, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपके लाइफ पार्टनर के लिए? क्या आपकी सोच है, या फिर क्या आप चाहते हो कि क्या क्वालिफिकेशन वाइज होनी चाहिए, सैलरी वाइज होनी चाहिए, या फिर डिसेबिलिटी और अंडर डिसेबिलिटी दूसरी डिसेबिलिटी में होनी चाहिए? क्या की रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन बोलने के वजह ऐसा कहा जा सकता है कि अभी हर कोई बोलता है कि हमें एजुकेशन चाहिए, क्वालिफाइड चाहिए, डिग्री चाहिए, MSD चाहिए, सैलराइड चाहिए। अगर ठीक है, सैलराइड का कोई इश्यू नहीं है, मेरे तो ये सोचे ओनली ग्रेजुएशन हो या 12th हो या एजुकेटेड हो, इट डजंट मैटर। रहा सवाल सैलराइड का, अगर वो चाहे घर में बैठना है घर में बैठ सकते, जॉब करना चाहे जॉब कर सकते, ऐसा जरूरी फोर्स नहीं है, ऐसी बात है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन के बारे में तो बोलना, तो ये अगर एक एक्सपेक्टेशन करेंगे तो 100 लिस्ट तैयार होती, तो ऐसा करने जाए तो फिर लाइफ तो ऐसी निकल जाएगी। बिल्कुल। क्या आप जो ये हुआ है अभी जो इवेंट, इससे आप चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट भी जगह, केवल मुंबई नहीं और भी जगह होए, ताकि आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट हो और लोगों को और जाने, ताकि लाइफ पार्टनर ढूंढने में और भी आसानी हो? हाँ, ये जो इवेंट्स जैसे कि अभी सुष्मिता मैडम ने बॉम्बे में किया, मैं सुष्मिता आपके रेडियो के जरिए से मैडम को एक संदेश भी देना चाहूँगा। वैसे तो पर्सनली बोल चुका हूँ, मैडम जी ऐसे इवेंट्स ऑल ओवर इंडिया में आप कंडक्ट की तैयारी करिए। हम विजुअली चैलेंज आपके साथ खड़े, आपके तो वॉलंटियर्स आपके हैं साथ में, हम भी अपने तरफ से पूरा जितना हो सके एफर्ट इस फंक्शन के लिए जरूर करेंगे। बिल्कुल। और कोई मैसेज देना चाहते हो आप ये प्रोग्राम के ज़रिए, इस इवेंट के ज़रिए, कि लोगों ने अपनी सोच किस तरह बदलनी चाहिए? जिस तरह आज आप आए हो, तो कोई डिसेबल आगे जाके और भी आए और उनके पेरेंट्स भी आए, ताकि और लोगों की सोच बदले। कोई संदेश? हाँ, संदेश एक जरूर आपके जरिए देना चाहूँगा जी। अगर आपके जरिए से ही दे रहा, आप इसको अगर लाइव करोगे तो आपके जरिए से एक ही संदेश देना चाहूँगा, खास करके विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स हो दो, अपने ब्लाइंड से पार्टिसिपेंट हो, जॉब वाले हो दो, कोई भी हो दो, ऐसा कहा जाता है कि विजुअली चैलेंज को अलग तरीके से लोग देखते हैं। उसके कारण हम खुद है, अगर हम एक उंगली दूसरों को दिखा तो 4 उंगली अपने तरफ है। हम यही कहना चाहेंगे, ऐसा पन मत करिए कि स्वार्थी हो, स्वार्थी के लालच में जब तक जरूरत है तो मिट्टा बोलिए और बाद में काम न हो तो हटा दीजिए। ऐसा काम दिमाग में गलती से मत लाइए। ऐसा जीभ पे शक्कर, दिमाग पे बर्फ,
रख के सफलता आगे बढ़ाइए और ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम करिए ताकि विजुअली चैलेंज का नाम हमेशा ऊंचा। ओके, अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगी। ये इवेंट में जो आप आए हो, तो ऐसा कोई लगा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट या फिर आपकी पार्टनरशिप, जो लाइफ पार्टनर में जो गुण ढूंढना चाहते, वो ऐसा कोई आपको लगा जिससे आपकी थोड़ी फ्रेंडशिप भी हो रही है, या फिर आप सोच रहे हो कि ओके दिस इज़ द राइट पर्सन जिसके साथ मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ? ये फंक्शन होने का तो आपका कहना बरोबर है। उसके अलावा रहा सवाल फ्रेंडशिप का, फ्रेंडशिप ऊपर वाले ने जिसकी जोड़ी लिखी है वो तो उसका करा है। नहीं वो तो है, लेकिन यहाँ आने पे इतना ही होता है कि अलग अलग डिसेबल लोगों को पता चलता है, हम जानते किसकी, हर किसी की तकलीफ है जो हर कोई इंसान नहीं जानता, लेकिन बातें करे तभी पता चलता है। स्वीकार अपने ऊपर है, हमें वो काम करना है जो लोगों का सुन के नहीं करना, हमें अपने मन से करना है। ओके, तो हमारे रेडियो उड़ान पर आने के लिए एक सवाल मैं भी पूछूं? जी भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। जरूर जरूर जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे आने से पहले और आने के बाद आपके पर्सपेक्टिव में, आपके थिंकिंग में कोई परिवर्तन, इसका इम्पैक्ट कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है तो उसे शेयर करेंगे तो ज़्यादा जरूर करना चाहूँगा। अगर संजीव जी आपने कहा है यहाँ आने से पहले मैं लेट ब्लाइंड बना हूँ, ड्यूरिंग 2001 में आई बिकम ए ब्लाइंड। उसके बाद 3-4 साल में ब्लाइंड फील्ड में रह चुका हूँ। ब्लाइंड फील्ड कैसा क्षेत्र है वो मैं जान चुका हूँ। उसके बाद ब्लाइंड फील्ड में कुछ अगर अच्छा होता है तो अच्छा नाम होगा, और ज़रा कुछ अगर गलत हो जाए तो नाम एकदम पूरा स्प्रेड हो जाता है। ये अपनी दांत और अपने ही होठ, इसके लिए मैं ब्लाइंड फील्ड से बहुत दूर रहा हूँ। अभी पिछले एजुकेशन मेरा कम था, लेकिन अभी भगवान के आशीर्वाद से 2014 में मैंने 10th किया हूँ लेट ब्लाइंड होने के बाद, वो भी अपने एक ब्लाइंड फ्रेंड के वजह से। वो भी एक लड़की थी, वो मेरी फ्रेंड थी, उनके वजह से मैंने 10th का एडमिशन लिया। उन्होंने मेरे पीछे किया, उन्होंने मेरा 10th का फॉर्म भरवाया। वो इंसान को मैं कभी भूलूंगा नहीं, भले वो इंसान मुझसे दूर है इसी दुनिया में, उनके वजह से। इस इवेंट के ऊपर आइए। इस इवेंट पे ही आ रहा हूँ। इवेंट, हम ये इवेंट पे इसके लिए आए, हाँ, जोड़ी बनाने वाला ऊपर है, हम वही देखना चाहते कि ये इवेंट प्लेटफॉर्म क्या था। यहाँ आके देखा डिसेबल, विजुअली चैलेंज और डेफ एंड डम। सुष्मिता मैम वॉज सुपर ग्रेट, उन्होंने सबको साथ में लाया। इसके लिए कह रहा हूँ सुष्मिता मैम आप आगे बढ़ो, हम हमेशा साथ में रहेंगे। और इसके पहले आई वॉज वर्किंग एज अ ब्लाइंड कमिटी, इसके आगे हमेशा रहूँगा। हमारे रेडियो डांस पे आने के लिए और अपने व्यूज़ रखने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करेंगे कि आपको जल्द से जल्द अपना लाइफ पार्टनर मिले और आप ज़िंदगी में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच रेडियो डांस पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है रेडियो डान पर। मैं मुंबई से और मेरे साथ संजीव। फिर एक बार वॉइस एजेंट के मैट्रिमोनी में यहाँ का ये जो टैग है कि वी मैच योर कैपेबिलिटी रादर देन डिसेबिलिटी, तो फिर एक बार हम इस बार तो उस कॉर्नर में, उस जोन में आ गए हैं जिनकी वजह से ये जो पूरा इवेंट है वो कामयाब हुआ है, सफल हुआ है। तो कहते हैं कि बैकबोन को कभी नहीं भूलना चाहिए, तो बैकबोन को हमने लास्ट में लिया था कि बैकबोन रहेगा तो पूरा इवेंट अच्छा होता है। तो मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, तो एक बार वॉलंटियर एक बार अपनी आवाज़ लगा दो। यार देखो यहाँ पे इतनी आवाज़ें हैं, तो अभी मेरी आवाज़ इससे कम पड़ जाए उससे पहले मैं 1 बाय 1 सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहूँगी और उनको यहाँ पे आके कैसे लगा, कैसे जुड़े हैं वो और उनका नाम और कहाँ से है। तो 1 बाय 1 अपना इंट्रोडक्शन सभी जन देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और साथ में ये भी बताइए कि आपने यहाँ पे टास्क का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाई। शुरू यहाँ पे। हेलो, गुड इवनिंग, माय नेम इज़ कोमल शर्मा एंड मैं वॉइस विजन से अपने रोट्रैक क्लब से जुड़ी हूँ जो घनश्याम दास सराफ कॉलेज से है। और यहाँ पर मतलब ये सब पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें होती है एंड यहाँ पर आके इतना अच्छा लगा कि नो हम कहते हैं ना कि वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, वो है। और नए फ्रेंड्स, नई काम और फोटोग्राफी की मैंने, जो मोमेंट बहुत स्पेशल होंगे वो कैप्चर किए मैंने।
और दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ओके, ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है इससे पहले? यस, दैट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू। हु एल्स नेक्स्ट? आई एम रोटरेक्टर संतोष पाल। मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ एंड हम लोग के कॉलेज से फर्स्ट टाइम आया। हम लोग एक रोटरेक्ट क्लब के मेंबर है, उनकी तरफ से हमें मौका मिला। मैं इसके लिए रोटरेक्ट क्लब का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ बहुत, और मैं उनका आभारी हूँ कि हमें इधर आने का मौका मिला वॉइस विजन की तरफ से। और हमें पहली बार मालूम पड़ा कि ऐसा कोई इवेंट भी होता है। मुझे तो सच्ची में पहली बार मालूम कि एनजीओ कुछ काम भी करता है रियल में बोलूं तो। ओके, थैंक यू, यही बोलना था मुझे। मैंने रजिस्ट्रेशन डेस्क पे था, मैंने जो ऑन द स्पॉट एंट्रीज आ रही थी वो कलेक्ट कर रहा था एंड बहुत सारे हर एक डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा काम किया। तो कौन सी प्रोफाइल अच्छी लगी आपको? कुछ मैचिंग की लास्ट किस तरह से काम अच्छा लगा, मतलब किस तरह से लगा आपको डिसेबल लोगों को देखकर? आपका आई गेस फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसे हार्टली फीलिंग्स आ रही थी ना कि किसी ना किसी को कोई ना कोई तो मिल जाए। सिंपल सी बात है, ऐसा लग रहा था कि किसी ना किसी को मिल जाए। बहुत लोग को मिले, बहुत लोग को नहीं मिले, बट जैसा होता है खुद जो किस्मत में लिखा रहता है वो मिलता ही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप ही आना तो बाकी लोगों को मिल जाएगा। ओके, पक्का 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 आऊंगा। माई सेल्फ रोट्रैक्टर भाग्यश्री तनवा। लास्ट ईयर भी हमारे क्लब से इवेंट हुआ था, बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। बट ऑलरेडी मैं स्पेशल लोगों से मिलती हूँ, बट मैट्रिमोनियल जो होता है वो पहली बार देखा। अभी तक ऐसा था कि जो नॉर्मल जो होते हैं मैट्रिमोनियल के नाम से आजकल के जो जनरेशन है हेट होता है उनको कि वो मैचिंग वगैरह, बट यहाँ पे आके पता चला कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सबसे बेस्ट यहाँ का सेशन लास्ट में जो हुआ था वो था हम लोग को एक एक टेबल पे जाके लोगों को ढूंढना था एंड वो लोग का जो मैचिंग पार्ट था बहुत बेस्ट था, वो बहुत बेस्ट था। अच्छा, उसमें बेस्ट क्या था? बेस्ट कैसे था, लाइक सपोज अभी मैं किसी को देखने मिलने जा रही हूँ, लाइक मुझे कोई कैंडिडेट चाहिए और पता चलता है वो किसी और के साथ है, उसका नंबर लगा हुआ है, लाइक 2-3 लोगों को चाहिए, वो ऐसी हालत थी। और मेरे टेबल पे एक जो बंदा था वो बेचारा बहुत ही बोलते ना एक्साइटेड था और उसको सिर्फ एक ही जन मिली और जो सारी थी वो कहीं ना कहीं बिजी थी और आधे चले गए थे और जो बाकी 2 थे उनको सब मिले और वो लोग राइट फ्रॉम दिल्ली आए थे। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये बोलते ना प्रोग्राम हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। और आपका टास्क क्या? मेरा टास्क मुझे टेबल पे मैं टेबल पे थी तो उन सबको मैनेज करना था मुझे। मेरे साथ 4 लोग थे और बाकी ओवरऑल भी हुआ सारा। हाय, दिस इज़ रोट्रैक्टर नीतू गुप्ता और मैं भी इस वॉइस विजन से फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ रोट्रैक्ट क्लब से ही। और मेरा काम यहाँ पे टेबल मॉडरेटर का था, टेबल नंबर 3 पे। वहाँ पे एक करण सिंघानिया जिनका एनुअल इनकम 20 लाख था, बट ओनली ड्यू टू उनका एज कम था, 26 ईयर था और यहाँ पे जितने भी लोग थे सबका एज ज़्यादा था, तो उसकी वजह से उनको नहीं मिला कोई भी। बट फिर भी उन मतलब थैंक्स अलॉट कि मतलब बहुत जिन लोगों को भी उनके जीवन साथी नहीं मिला ना तो उनको फ्रेंड्स तो मिले हैं। थैंक्स अलॉट। हेलो, माई सेल्फ राखी चौहान, रोट्रैक्टर राखी चौहान। मैं यहाँ मैट्रिमोनियल में जुड़ी सिर्फ रोट्रैक्टर इवेंट से, रोट्रैक्टर जो घनश्याम दास सराफ कॉलेज से है और मुझे पता भी नहीं था कि हाँ ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे डिसेबिलिटी पर्सन भी मैनेज कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और मेरा काम था, इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मैं मॉडरेटर थी और लास्ट एक्सपीरियंस जो था मिलाना कैंडिडेट को एक दूसरे से, वो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, एंजॉय किया हम लोगों ने। थैंक यू। हाँ, बहुत लोगों ने सबको मिलवाया बहुत लोग मिले भी। थैंक यू। ऑलमोस्ट तो सब बिजी होते थे उसमें। हाय, मैं रोट्रैक्टर दीपा चौधरी घनश्याम दास सराफ कॉलेज से। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मैट्रिमोनियल इवेंट में, बेस्ट था, सब बहुत अच्छे थे, सब खुश आए खुश गए, तो नो रिग्रेट्स। खाना भी बहुत अच्छा था एंड सबसे हैंडसम धवल है तो जो सबसे हैंडसम थे सब बहुत अच्छा लगा। एंड जब भी मौका मिलेगा हम लोग फिर से ये इवेंट करेंगे, फिर से पार्टिसिपेट करेंगे और इन्जॉय करेंगे और लोगों को हंसाएंगे और खुशी बांटेंगे। थैंक यू। और ऐसा इवेंट होना चाहिए हर जगह। और ऐसा इवेंट हर जगह होना चाहिए, यहाँ पर ही नहीं होना चाहिए। स्टॉप सेव कर दो। नहीं मैं वो तो हो जाएगा। अभी आप कुछ बताइए। हाँ, मैं तो वो सेव तो हो जाएगा। रुको स्टार्ट।
ओके, तो हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों के एक्सपीरियंस सुन के, और आप जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें। अगले साल भी हम आपको यहीं पे देखना चाहते हैं, और जिनको नहीं मिला है आपने उनको मिलाना है आपको। तो बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग ऑन पॉजिटिव नोट कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करना और इस तरह से खुले मन से और इतना समय देना, वीकेंड में कोई अपना समय नहीं देता, तो आप अपना बेस्ट दे रहे हो और आगे भी ऐसा ही देते रहोगे आप, यही उम्मीद करेंगे आपसे। बहुत बहुत थैंक यू रेडियो उड़ान से जुड़ने के लिए। आप कुछ स्पेशल कुछ बताओगे?